NFC अवार्ड से पैदा होने वाले मसाइल। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी कहते हैं कि हमें नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड के सिस्टम को दोबारा देखना पड़ेगा। शबर जैदी इमरान खान के दौरे हुकूमत में FBI के चेयरमैन बने, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल के हवाले से ऐसी गुफ्तगू जरूर करते हैं जो बुनियादी तौर पर सियासतदानों को करनी चाहिए। बदकिस्मती से सियासी क़यादत के अपने मसाइल हैं। सियासी क़यादत मसलहतों का शिकार है और मरकज को ताकतवर बनाने के फॉर्मूले पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में शबर जैदी या इस मुल्क के लिए तामीरी सोच और माशी इस्लाहात का ख्याल पेश करने वाले अफराद सियासी क़यादत को मुख्तलिफ अहम मामलात पर आगे बढ़ने का पैगाम जरूर दे रहे हैं। देखना ये है कि सियासी क़यादत इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। सूबे NFC अवार्ड्स का शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन क्या किसी ने देखा है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान वफाक को किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। आज भी वफाक कमजोर है। सूबों की बद इंतजामी इस हद तक है कि वहाँ कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती। अलबत्ता सूबों से ये आवाजें जरूर आती हैं कि वफाक हमारा हक नहीं दे रहा, वफाक हमारा मकरूज है। हर सूबा कई सौ अरब का दावेदार है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वफाक ने पैसे कहाँ से लेने हैं। क्या सूबे आमदन के मामले में वफाक का साथ देते हैं? क्या सूबे अपनी आमदन बढ़ाने के लिए काम करते हैं? क्या सूबों में ऐसी इंतजामी सलाहियतें पाई जाती हैं कि वो वफाक का बोझ कम कर सके? आज तालीम और सेहत के शोबे की जो हालत हो चुकी है उसके जिम्मेदार सूबे नहीं है। क्या गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में गैर सरकारी तालीमी इदारों और अस्पतालों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है? क्यों मुल्क में तालीम और सेहत के शोबे ज़वाल पजीर हैं? क्यों तालीम में तहकीक का पहलू हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है? पाकिस्तान में सियासी क़यादत को इस वक्त 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड्स के मामले पर नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि हर वो चीज जो वफाक को कमजोर करे और हम उस पर डटे रहें, ये मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाली ही बात है। दूसरे लफ्जों में हर वक्त खतरात से खेलने के मुतरादिफ है। बिलखसूस के सूबे दिफा को नजरअंदाज करें, तालीम और सेहत के शोबों का बेड़ा गर्क होता रहे, दाखिली मामलात में सूबे वफाक की तरफ देखें तो बाकी बचता क्या है? वफाक मजबूत होगा तो मुल्क में हर किस्म का इस्तेहकाम आएगा। ये कोई बेहतर रास्ता नहीं कि किसी सूबे को कम पैसे मिले और किसी सूबे को ज्यादा पैसे मिलते रहे। सूबों में वसाइल और जरूरत को देखते हुए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप दिफा को नजरअंदाज करते रहें और NFC अवार्ड्स पर डटे रहें। ये भी नहीं हो सकता कि आमदन बढ़ाने पर काम ना करें और अखराजात बढ़ाते ही चले जाएं। इसलिए पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर सूबों में वसाइल की तकसीम के फार्मूले को मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के साथ मशरूत करना जरूरी है। सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगाते लगाते हम वफाक को कमजोर करते रहे, क्या यही बेहतर हिकमत अमली है? हम कैसे इस अहम तरीन पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं? फंड्स का वफाक के पास होना जरूरी है। वफाक एक जैसी तालीमी और सेहत की सहूलियात को फराहम करने का पाबंद है। वफाक की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को यकीनी बनाए कि मुल्क के हर शहरी को तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात यकसां मयसर हों। सियासतदानों को सूबाई मसलहतों और महदूद सियासी सोच से बाहर निकलकर मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की सोच को अपनाना जरूरी है। क्या बलोचिस्तान के लोगों का हक नहीं कि वफाक उनके मसाइल हल करे? क्या अंदरूनी सिंध लोगों का हक नहीं कि वफाक उनके मसाइल घर की दहलीज पर हल करे? अंदरूनी तौर पर अमन व अमान को कायम रखने और बैरूनी तौर पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए दिफाई इदारों को मजबूत बनाने के लिए वफाक को भी फंड्स की जरूरत है। वफाक कब तक दिफा पर समझौता करता रहेगा? सूबे अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। इन हालात में सारा मलबा दिफाई बजट और वफाक पर डाल देना कहाँ का इंसाफ है? वफाक का ताकतवर होना सबसे ज्यादा अहम है। सूबों की खुद मुख्तारी सिर्फ मरकज से पैसे लेने तक ही महदूद नहीं है। सूबों की और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से फराइज हैं। क्या सूबे वो फराइज अदा कर रहे हैं? हमें सबसे पहले फर्ज की अदायगी सीखना होगी। सूबाई हुकूमतों को ये देखना चाहिए कि तरक्की सिर्फ तरक्याती मंसूबों का ही नाम नहीं है, बल्कि सेहत, तालीम, आसान जिंदगी और जिंदगी गुजारने की बुनियादी अशिया की बिला तातुल और सस्ते दामों फराहमी भी तरक्याती मंसूबों से कम अहम नहीं। अगर आप इंसानों को शऊर और फिक्र से दूर कर दें, उन्हें तालीम और सेहत से महरूम रखें, दिफा को नजरअंदाज करें, तो यूँ बैक वक्त न सिर्फ आपकी आजादी और खुद मुख्तारी खतरे में होगी, बल्कि उसके साथ साथ अपने शहरों को सेहत, तालीम और खेलों के बेहतरीन सरगर्मियों से भी महरूम रखेंगे। इसलिए ये वक्त है कि ऐसी कानून साजी की जाए जिससे वफाक मजबूत हो, मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हो, दिफाई ताकत में इजाफा हो, सेहत और तालीम का मायार बुलंद हो, खेल के मैदान आबाद हो और मुल्क में पायदार तरक्की का सफर शुरू हो। आखिर में सैयद नसीरुद्दीन नसीर का कलाम, दीन से दूर न मजहब से अलग बैठा हूँ, तेरी दहलीज पे हूँ सबसे अलग बैठा हूँ, ढंग की बात कहे कोई तो बोलूँ मैं भी, मतलबी हूँ किसी मतलब से अलग बैठा हूँ, बज़ में अहबाब में हासिल न हुआ चैन मुझे, मुतमईन दिल है बहुत जब से अलग बैठा हूँ, गैर से दूर मगर उसकी निगाहों के करीब, महफिल यार में इस ढब से अलग बैठा हूँ, है मेरा और यही मेरा मकाम यही मसलक, आज तक ख्वाहिश मनसब से अलग बैठा हूँ, उम्र करता हूँ बसर गोशाए तन्हाई में, जब से वो रूठ गए तब से अलग बैठा हूँ, मेरा अंदाज नसीर अहले जहाँ से है जुदा, सब में शामिल हूँ मगर सब से अलग बैठा हूँ।